Okay, the next topic that we are going to start is rain gauge network. Okay, this is a topic जिसपे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं. Okay, फाइंडिंग द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस एंड ऑल, ये न्यूमेरिकल आता है. अब इसमें क्या होता है, देर आर सम इंडियन स्टैंडर्ड्स कि कितने रेन गेज कितने एरिया में होने चाहिए. ओके अगर एरिया बहुत बड़ा है, आपके डिजायर्ड एक्यूरेसी क्या है, उन सब के बेसिस पे वी प्रोवाइड अ नंबर. तो वो नंबर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो इसको लिखना शुरू करते हैं. इसमें लिखना है फॉर एनालाइजिंग स्टॉर्म्स, फॉर एनालाइजिंग स्टॉर्म्स एंड फाइंडिंग, फॉर एनालाइजिंग स्टॉर्म्स एंड फाइंडिंग द पीक फ्लड डिस्चार्ज एंड finding the peak flood discharge, comma, forecasting flood, forecasting flood and droughts, forecasting floods and droughts, a proper distribution of a proper distribution of rain gauge stations, a proper distribution of rain gauge station is required. A proper distribution of rain gauge stations is required. Next line में, following are the recommendations. Following are the recommendations of World Meteorological Organization. World Meteorological Organization, which is in Geneva. फर्स्ट पॉइंट लिखना है रिकमेंडेशंस ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. हो सकता है आपको 1 मार्क में पूछ ले. ओके इसमें लिखना है फॉर फ्लैट रीजन्स, फॉर फ्लैट रीजन्स ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, फॉर टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एंड मेडिटेरेनियन जोन्स, टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड मेडिटेरेनियन जोन्स, कॉमा करके वन स्टेशन in every one station in every 600 to 900 kilometers square is required. One station in every 600 to 900 kilometers square is required. Second point, WMO की recommendations है. Okay, these are recommendations. Strict कोई rule नहीं है, recommendations है. Second लिखना है for mountainous regions, for mountainous regions of for mountainous regions of temperate, tropical and Mediterranean zones, one station in every 100 to 250 kilometers square is required. One station in every 100 to 250 kilometers square is required. Third point लिखना है for arid and polar regions. For arid and polar regions, the requirement is 1 station
in every 1500 to 9000 kilometers square. One station in every 1500 to 9000 kilometers square. Okay, 9000 kilometer square. Sorry, यहाँ पे गलत लिख दिया. Okay, this is not 9000 kilometer square. That is 10,000 kilometer square. So please correct this. Okay, these are recommendations of World Meteorological Organization. World के लिए. Next आता है IS recommendations. इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस. इसके भी कुछ 2-3 रिकमेंडेशंस हैं, वो देखना है. फर्स्ट लिखना है फॉर प्लेन रीजन द रिक्वायरमेंट इज फॉर प्लेन रीजन द रिक्वायरमेंट इज वन स्टेशन पर 520 किलोमीटर स्क्वायर. वन स्टेशन पर 520 किलोमीटर स्क्वायर. सेकेंड, for regions having average elevation of 1000 meter, the requirement is one station in every 260 to 390 kilometers square. Is one station in every 260 to 390 kilometers square. Third, for hilly regions with heavy rainfall, the requirement is one station per 130 kilometers square. One station per 130 kilometers square. ओके, देखो ये सारी बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है रेन गेज स्टेशंस की. ओके, दीज आर ऑल रेन गेज स्टेशंस. ओके, सारे के सारे रेन गेज स्टेशन है. मतलब एक जगह बना रखी है, एक सेंटर बना रखा है जहां पे आप रेन गेज रखोगे. अब रेन गेज सिंपल सा क्या हो रहा है, रेन गेज जस्ट एक कंटेनर है. अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा? अगर जैसे हमें पता चल गया है कि 130 किलोमीटर स्क्वायर में हमारा एक स्टेशन होना चाहिए, तो नेक्स्ट टास्क ये कि इस एक स्टेशन में हमें कितने रेन गेज रखने हैं. रेन गेज कितने होने चाहिए किसी भी एक स्टेशन में, हमें ये बताना होगा. ये हमारा नेक्स्ट टास्क है. आपको अगर ये सी याद हो जाती है तो इट्स वेरी गुड. नहीं भी होती तो एग्जाम्स में इतना ज्यादा नहीं, गेट पे नहीं आता है, बट हाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में जरूर आता है. ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछते हैं. गेट में इससे ये रिक्वायरमेंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज तो उसको ये चीज ध्यान रखनी है. Okay, so the next topic, which is calculating optimum number of rain gauges. Okay, calculating optimum number of rain gauges. आपको अभी सिर्फ हमारा जो रिकमेंडेशंस है, आईएस रिकमेंडेशन हो गया या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन हो गया, उससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमें कितने रेन गेज स्टेशन बनाने हैं. ओके, जैसे 1 in 130 किलोमीटर स्क्वायर एक रेन गेज स्टेशन रहेगा. अब एक रेन गेज स्टेशन में कितने रेन गेज आएंगे? 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, कितने आएंगे? या एक भी नहीं आएगा? ओके, एक भी नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, वो एक स्टेशन तो आएगा ही आएगा, एक गेज तो आएगा ही आएगा.
तो कितने रेन गेज आएंगे हमें वो बताना होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमम की। वाई? तीन चीजें होती हैं, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। ओके, कम से कम रेन गेज लगा दें। ओके, कम से कम रेन गेज लगा दें। मान लो 3 की जरूरत है, हमने एक लगा दिया, तो उससे क्या होगा, एक्यूरेसी पे फर्क पड़ जाएगा, हो सकता है हमें करेक्ट डेटा ना मिले। मैक्सिमम, 3 की जरूरत थी, 5 लगा दिए, प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी, फाइनेंशियली फिजिबल नहीं रहेगा। तो बीच का एक स्टेट निकालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम। ना तो वो मिनिमम है ना वो मैक्सिमम है। ओके, वो बीच की स्टेज में है, जहां पे वो मिनिमम यानी हमें डिजायर्ड एक्यूरेसी भी देता है, एंड दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल आल्सो। तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस निकालते हैं। ओके, नाउ दिस मेथड इज प्योरली स्टैटिस्टिकल। दिस मेथड इज प्योरली स्टैटिस्टिकल। जो भी हमें पास डेटा दे रखा होगा, ओके, जो भी हमें पास डेटा दे रखा होगा, उसके बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स लगा के हम नंबर ऑफ रेन गेज निकालते हैं। ओके, इसमें एक लाइन लिखनी है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज के बारे में बोल रहे हैं, दिस कैन बी कैलकुलेटेड on the basis of, this can be calculated on the basis of allowable percentage error, allowable percentage error, and the variation, and the variation in rainfall data, and the variation in rainfall data available. ओके, जो हमारे पास डेटा होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी। ओके, कुछ ना कुछ एरर जरूर होगी। अब ये एरर किसके अंदर होगी, दिस एरर विल बी इन कैलकुलेशन ऑफ मीन रेनफॉल, कैलकुलेशन ऑफ मीन और एवरेज रेनफॉल। ओके, कुछ ना कुछ एरर आएगी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमम। ओके, कुछ ना कुछ एरर आएगी। अगर हम बहुत सारे रेन गेज लगा देंगे तो हो सकता है एरर हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसकी स्टेप्स क्या है, व्हाट आर द डिजाइन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर वगैरह लिख दूंगा, लेजेंड सारे लिख दूंगा। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मीन रेनफॉल, एक्स बार, विच इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, जितने भी रेन गेज स्टेशन हैं। सेकेंड, we calculate what is the standard deviation. Sigma x minus x bar whole square divided by n minus 1. Third, we calculate okay, let me just इसको erase करके वापस से लिखते हैं, CV coefficient of variation, और फाइनली हमारा n आएगा which is equal to CV upon E to the power 2 whole square. अब यहाँ पे क्या क्या टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CV is coefficient of variation, मैंने आपको बोला ना कंप्लीटली स्टैटिस्टिक्स के पर बेस्ड है। Then we have sigma, which is standard deviation, x bar mean of rainfall data, जो भी आपको रेनफॉल डेटा दे रखा है उसका मीन है ये। ओके, मीन ऑफ रेनफॉल डेटा। देन वी हैव ई,
अलाउएबल एरर। अब मैंने आपको क्या बताया, एरर किसके अंदर ही है, कैलकुलेशन ऑफ मीन रेनफॉल में। क्योंकि जो हम मीन रेनफॉल निकाल रही हैं, एवरेज रेनफॉल निकाल रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स हो सकती है। तो दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मीन रेनफॉल। एन, स्मॉल एन, स्मॉल एन हमारे लिए क्या है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस। और कैपिटल एन हमारे लिए क्या है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। कैपिटल एन हमारे लिए क्या है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। ओके, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज और है, वो ये है, अगर आप सीवी को परसेंटेज में रखोगे, ओके, क्योंकि इंटू 100 कर रहे हैं तो मतलब परसेंटेज में आ रहा है। अगर सीवी को परसेंटेज में रख रहे हैं तो यहाँ पे एरर को भी आपको किस में रखना है, परसेंटेज में। कॉमन सेंस वाली चीज है, स्टिल आई एम टेलिंग यू। अगर आप सीवी को परसेंटेज में नहीं रखोगे तो ई को भी परसेंटेज में नहीं रखना है, ठीक है। तो यहां से स्टेप समझ लो। पहला क्या है, हम लोग निकालते हैं एक्स बार। व्हाट इज द मीन ऑफ एवरेज रेन, व्हाट इज द मीन फॉल, मीन ऑफ रेनफॉल, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। स्मॉल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन, कितने स्टेशन अवेलेबल है, कितने स्टेशन अवेलेबल है, कहां से आएगा, जो हमारा आईएस रिकमेंडेशन है, सिग्मा, दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस वन। देन वी हैव सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एक्स बार इनटू 100। इनटू 100 करेंगे तो किसमें आ जाएगा, ये परसेंटेज में। ओके, देन वी हैव फोर्थ, एन इक्वल टू सीवी बाय ई टू द पावर 2 होल स्क्वायर। ये हमें क्या बता देगा, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। ओके, ऑलराइट, सो आफ्टर ऑल दिस लेट्स गो टू अ न्यूमेरिकल। ठीक है, हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दिस, लेट मी जस्ट मूव दिस टू दिस साइड, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक टेबल बनने वाला है। ओके, ऑलराइट, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। देखिए, a catchment has a catchment has 6 rain gauge stations. Okay, a catchment has 6 rain gauge stations, मतलब small n कितना है, 6 है। Okay, in a year the annual rainfall recorded for different stations are as follows. अभी किसी में भी हो सकता है, सेंटीमीटर mm किसी में भी हो सकता है, हमें दे नहीं रखा है तो इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, आप इसको एज इट इज रहने दें। हमें क्या बताना है, फॉर अ 10% एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल फाइंड द ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस, मतलब हमें कैपिटल एन निकालना है। ओके, कैपिटल एन निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, we'll have to form a table। इसके लिए we'll have to form a table। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक कॉलम x का, नॉट ऑफ दिस x। ओके, उसके बाद में हम लोग बनाएंगे x बार, देन we'll have x माइनस x बार, उसके बाद में x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ओके, ऐसा चलेगा। सबसे पहला हमें दे रखा है 82.6, देन वी हैव 102.9, देन 180.3, 110.0, 98.8, 136.7। ओके, ये सारा x है। अगर मैं यहां पे निकालूं समेशन x, ओके, तो समेशन x कैसे आएगा, इन सबको ऐड कर देते, तो ये आएगा 711.6। ओके, 711.6। अब मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट स्टेप, x बार समेशन x बाय n, 711.6 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, 118.6। ओके, तो x बार कितना आ रहा है, 118.6। अब सिंपली क्या करें, x माइनस x बार करते हैं और इस कॉलम के अंदर लिखते जाते हैं। ओके, x माइनस x बार,
-36 -15.7। हाइड्रोलॉजी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको टेबल्स बना बना के करना होगा। -15.7 देन -61.7 -8.3 -19.8 देन 18.1। ओके, दिस माइनस दिस किया तो ये वैल्यू हो गई। अब इन सबकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं। 1296 246.49 3806.89 68.89 392.04 327.61। ओके, अब हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गया। सेकेंड स्टेप पे आते हैं, विच इज कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n-1। ओके, x माइनस एक्स बार का समेशन कर लेते हैं। इन सब का समेशन कितना हो रहा है? 6137.92। ओके, 6137.92। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 35.03। ओके, अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप, ओके, देखो यहाँ पे सिंस मुझे यहाँ पे एरर जो दे रखा है दैट इज गिवन टू मी इन परसेंटेज। 10% एरर परसेंटेज में दे रखा है, तो यहाँ पे जो मुझे सीवी निकालना है दैट शुड ऑल्सो बी इन परसेंटेज। ओके, सिग्मा इज 35.03 डिवाइडेड बाय, ओके, 35.03 और एक्स बार हमारा आ रहा है 118.6। एक्स बार इज, मैं इसको निकाल रहा हूं परसेंटेज में, सो दिस विल बी 29.54%। ओके, 29.54%। अब फाइनली एन का वैल्यू निकाल लेते हैं, सीवी अपॉन ई होल स्क्वायर। 29.54, एरर दे रखा है 10%, होल स्क्वायर, दिस विल बी 8.727। ओके, 8.727। अब हम जब बात कर रहे हैं कि आपका ये जो होना चाहिए दैट दिस हैज टू बी ऑप्टिमम। ओके, अब ये एन एक नंबर है, एन इज नंबर ऑफ रेन गेजेस। ओके, नंबर ऑफ रेन गेज है, और जब हम ऑप्टिमम की बात कर रहे हैं ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। ओके, तो आप इसको नियरेस्ट राउंड फिगर में रखोगे। नियरेस्ट राउंड फिगर कौन सा आ जाएगा? 9। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस कितने आ जाएंगे? 9 इस क्वेश्चन में। तो आई गेस समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसा है।
After calculating optimum number of rain gauge, the next part that we have to study is estimation of basic rainfall data. Next is estimation of basic rainfall data. ओके, एस्टिमेशन ऑफ बेसिक रेनफॉल डेटा. देखो इस टॉपिक में क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या किया, एवरेज रेनफॉल निकाल लिया, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन आपने निकाले, मतलब आपको आईएस कोड है, रिकमेंडेशंस हैं, तो उससे पता चल गया. इसके बाद में आपने क्या निकाला है कि टोटल नंबर ऑफ रेन गेज कितने लगाने पड़ेंगे हमें. ओके, जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देयर वर 6 स्टेशंस. ओके, 6 स्टेशन थे और हमारे पास कितने आए, 9 गेज आए, 9 रेन गेजेस आए. ओके, अब 9 रेन गेजेस आए, हमारे पास कितने थे, 6 स्टेशन. तो कोई ना कोई एक स्टेशन तो ऐसा होगा जिसमें एक से ज्यादा आएगा. दैट विल डिपेंड ऑन आईएस रिकमेंडेशन कि वो रेन गेज स्टेशन कौन से एरिया में लाया करता है. जो मैंने आपको 3 रिकमेंडेशंस बताई थी, उससे हमें पता चलता है कि हमें कहां पे इसको प्लेस करना है. अब कितनी बार क्या होता है, हम सारा कैलकुलेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट समहाउ कभी कोई एरर हो गई, कोई मिस्टेक हो गया, कोई एक रेनफॉल का डेटा मिस हो गया. ओके, फॉर अ ईयर मान लो कोई जैसे ए बी सी डी ई एफ दिया था, 6 रेन गेज स्टेशन थे, उसमें से अगर कोई एक एरर मिस हो जाए तो उसको अप्रोक्सीमेटली कैसे कैलकुलेट करें. ओके, अप्रोक्सीमेटली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, वो वाला पार्ट हम लोग इसमें देखने वाले हैं. ओके, अप्रोक्सीमेटली उसको कैसे कैलकुलेट करें. ओके, अब इसमें लिखना है if on a particular day, if on a particular day, or if on a particular day or some other time period, or some other time period, the data of rainfall, the data of rainfall at a station, at a station X, at a station X could not be recorded, at a station X could not be recorded, and it is to be required, and it is required to find an approximate value, and it is required to find an approximate value of the missing data, to find an approximate value of the missing data. समझ में आया होगा क्या लिख रहे हैं, जैसे कोई स्टेशन एक्स है, ओके, वहां पे कोई डेटा हमारा मिस हो गया है, समहाउ कोई डेटा मिस हो गया है, किसी भी कारण से हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है या इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, कुछ भी एरर हो सकता है. अगर वो एरर हो गया है और हमारा डेटा मिस हो गया है, तो उस डेटा को अप्रोक्सीमेटली कैसे कैलकुलेट करें. ओके, अप्रोक्सीमेटली कैसे कैलकुलेट किया जाए. ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, फॉर दिस द फॉलोइंग मेथड्स, for this the following methods is to be used, for this the following method is to be used. फर्स्ट लिखना है, एक बार लिख लो फिर मैं समझाता हूं. फर्स्ट, few rain gauge stations, few rain gauge stations close to the probabilistic station, few rain gauge stations close to the probabilistic stations are selected, are selected, and the rainfall value, and the rainfall value is recorded, and the rainfall value is recorded. नेक्स्ट लाइन में लिखना है, let these values be,
let these values be P1, P2, P3 dash 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 Pn. Let these values be P1, P2, P3, P4 dash 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 Pn. Next line में and Px is the rainfall value and Px is the rainfall value at the probabilistic station, and Px is the rainfall value at probabilistic station which is not known and has to be which is not known and has to be approximately calculated, which is not known and has to be approximately calculated. क्या मतलब समझ में आ रहा है इसका? इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे कोई एक एरिया है, ओके, कोई एक एरिया मान लेते हैं, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे रेन गेज स्टेशन है, वन है, ऐसे समझें इसको, ओके। जैसे मान लो इतना बड़ा एरिया है, अब यहाँ पे कोई एक रेन गेज स्टेशन था एक्स, ओके, उसका क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम का डेटा मिसिंग है, डेली भी हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, आवरली हो सकता है, कोई सा भी डेटा मिसिंग है, ओके, वो डेटा मिसिंग है, अब उसको फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उस एरिया में स्टेशन सेलेक्ट करते हैं जो कि उसके क्या हो, पास में हो, ऐसे कर करके डेटा, ऐसे कर करके हम लोग रेन गेज स्टेशन को सेलेक्ट करते हैं। मान लो हमने 10 सेलेक्ट कर दिए और एक्स अलग से था, ओवरऑल कितने हो गए यहाँ पे, 11, ओके। एक्स को हमें निकालना है, हमारा टास्क क्या है, हमें एक्स को निकालना है, ओके। अब नेक्स्ट लिखते हैं, आगे लिखना है लेट लेट n1 n2 n3 dash 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 nm, sorry, nm नहीं, I'm sorry, this has to be nn, nn be the average annual precipitation, be the average annual precipitation at the station, be the average annual precipitation at the stations at 1 2 3 4 5 dash 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 n, and let nx be the average annual precipitation, be the average annual precipitation at station x, at station x, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या डेटा आ गया, ओके, देखते हैं यहाँ पे अब क्या क्या डेटा आ गया है, जितने भी स्टेशन थे, ओके, इन सब का हमें P1 पता है, N1 पता है, P2 N2, P क्या है, P किसी भी टाइम फ्रेम पे, वन डे हो गया, वन वीक, वन मंथ, कोई से भी टाइम फ्रेम पे हमें रेनफॉल का वैल्यू है, एन क्या है, एवरेज एनुअल रेनफॉल है, 35-40 ईयर्स का डेटा कलेक्ट करके उसे हमने एवरेज कर रखा है, ओके, तो वो डेटा हमारे पास है, वो सभी स्टेशन का है, P3 N3 लाइकवाइज, P4 N4 ऐसे चलता जाएगा, Px Nx, ओके। अब यहाँ पे क्या है, हमें Px नहीं पता है, Px को हमें निकालना है, बट हमें Nx का वैल्यू पता है, ओके, Nx का वैल्यू पता है। अब Nx के बेसिस पे, Nx के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि Px को कौन सा फॉर्मूला देना है, ओके, Nx के बेसिस पे। तो नेक्स्ट पेज पे आएंगे, इस पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, द वैल्यू ऑफ Px, the value of Px can be calculated
in following two ways. The value of px can be calculated in the following two ways. First, when nx differs, when nx differs from n1, n2, n3 dash 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 nn by 10% or less, by 10% or less, then the value of px can be given as divided by n या n minus 1, करेक्ट. ओके, अब देखो यहाँ पे n minus 1 हम लोग क्यों लिख रहे हैं और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है. ये हमारा पहला मेथड हुआ है. देखो अभी पिछली वाली स्लाइड पे आते हैं. मैं यहाँ से लेट मी जस्ट नीड सम स्पेस, ये सारा रिमूव कर देते हैं. ऑलराइट, ओके. अब देखो यहाँ पे क्या है. ओवरऑल वी हैड 11 स्टेशंस. अब मान लो इसमें से हम क्या करते हैं, 11 की जगह मान लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं समझने के लिए. तो यहां से लेट मी जस्ट रिमूव दिस 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 एंड दिस. मान लेते हैं 4 स्टेशन और एक ही हैं. ओवरऑल आई हैव 5 स्टेशंस. 5 स्टेशंस हैं किसी एक कैचमेंट एरिया में जिसमें से एक का डेटा मिसिंग है. ओके, एक का डेटा मिसिंग है. एक्स मान लेते हैं, उसका डेटा मिसिंग है. अब मान लो n1 हमारा था फॉर एग्जांपल 90, n2 was 88, n3 is 110, n4 is let's say 105 और एक वैल्यू है nx which is equal to 100 मान लेते हैं. ओके, nx हमारा 100 है. अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो nx है इसका 10% रेंज क्या है. 10% रेंज, 10% कम 10% ज्यादा, ये रेंज कितना है. तो यहां पे 10% रेंज ऑफ nx, ये कैसे निकालेंगे. 100 प्लस माइनस 10%, 100 माइनस 10% और 100 प्लस 10%. ओके, 100 माइनस 10%. अभी जो 10% है ये 10% किसका है, 100 का ही है. तो 100 का 10% इज 10, मतलब इसका 10% रेंज कितना है, 90 टू 110, 90 टू 110. अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो डेटा लिखा है ना इसको थोड़ा सा लेट मी जस्ट चेंज दिस डेटा ताकि आपको ये वाला समझ में आ जाएगा. लेट्स हैव दिस डेटा इज 98. ओके, और यहाँ पे इसको कर देते हैं, लेट्स डू इट 107. ओके, अब देखो nx का 10% रेंज कितना है, 90 टू 100. ओके, 90 टू 100. अब सारी की सारी वैल्यूज देखो, अगर सारी की सारी वैल्यूज 90 टू 100 के बीच में आती है, ये भी ठीक है बाउंड्री पे, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, सारी की सारी 90 टू 100 के बीच में आती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा एवरेज ले सकते हैं. यानी px कितना आ जाएगा, p3 प्लस p4 डिवाइडेड बाय 4. अभी समझ में आया. ये नीचे कितना है, n-1 कर रखा है. टोटल 5 थे, 5 में से एक को माइनस कर दिया, सिंस हमें एक का डेटा नहीं पता है. ओके, तो एक को माइनस कर दिया ऑटोमेटिकली, कॉमन सेंस है. p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 डिवाइड बाय 4. करेक्ट. अब इसका लिखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट इसमें लिखना है, सेकेंड पार्ट में when nx differs, when nx differs from
one or more from one or more of n1 n2 n3 dash 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 nn by more than 10%, by more than 10%, then px can be calculated by using normal ratio method, can be calculated by using normal ratio method. अब देखो नॉर्मल रेशियो मेथड क्या है? ओके, ये है हमारा नॉर्मल रेशियो मेथड. दिस इज आवर नॉर्मल रेशियो मेथड. देखो px by nx equal to 1 upon n minus 1 p1 by n1 plus p2 by n2 plus p3 by n3 plus dash 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 pn by nn. इसको कब लगाना है? जब आपका जो nx का वैल्यू है वो 10% की रेंज के बाहर जा रहा हो. ओके, 10% की रेंज के बाहर जा रहा हो तब हमें लगाना है. अब देखो इसी डेटा को लेट मी जस्ट, इसी डेटा को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे चेंज कर देते हैं. मान लो 5 स्टेशन है, n1 का वैल्यू है 88, n4 हम ले लेते हैं 78 और n5 हम लोग nx हम लोग ले लेते हैं. n4 हमारे पास है 78 और nx हम लोग ले लेते हैं 100 और लेट से nx का एक दूसरा वैल्यू ले लेते हैं. n4 हमारे पास में था 78, nx हम लोग ले लेते हैं 90. ओके, थोड़ा थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाते हैं. nx को हम लोगों ने ले लिया 90. ओके, अब देखो अब हम लोग निकालेंगे 10% रेंज ऑफ nx. 10% रेंज ऑफ nx. nx क्या है यहाँ पे 90 है, तो 10% रेंज ऑफ 90 निकालना है. तो 90 प्लस माइनस 10%, 90 माइनस 10% से लेके 90 प्लस 10%. ध्यान रहे 10% किसका है? nx का है. तो 90 माइनस 10%, 10% ऑफ 90 कितना होता है? 9. तो ये कितना आ गया? 81 से लेके 99 के बीच में nx का जो 10% रेंज आया है वो कहां से कहां तक आया? 81 से लेके 99. अगर सारी की सारी वैल्यूज 81 से लेके 99 के बीच में रिलाई करती है, ओके लाई करती है, तो हम क्या लगा सकते हैं? डायरेक्ट एवरेज ले सकते हैं. ओके, अगर सारी की सारी nx की वैल्यू 81 से 99 के बीच में आती है तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एवरेज ले सकते हैं. बट अगर nx का वैल्यू 81 से 99 के बीच में नहीं आता है, ओके जैसे ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है, ये नहीं है, सो हम क्या करेंगे? हमें नॉर्मल रेशियो मेथड लेना पड़ेगा. व्हाट इज नॉर्मल रेशियो मेथड? ये वाला फॉर्मूला. ओके, इसे लगाना होगा. तो अब इसी को समझने के लिए लेट्स गो टू अ न्यूमेरिकल. एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो इससे ये समझ में आ जाएगा. ओके, सो वी हैव दिस न्यूमेरिकल एंड इसको मैं इस साइड में रख देता हूं. ओके, ऑलराइट. अब देखो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल ऑफ अ स्टेशन ए बी सी एंड डी आर. मतलब आपको एन ए दे रखा है 80.97 सेंटीमीटर, एन बी दे रखा है 67.59 सेंटीमीटर, एन सी दे रखा है 76.28 सेंटीमीटर और एन डी हमें दे रखा है
92.01 centimeter. In a particular year, the station D, okay, in a particular year, station D was inactive. Okay, D हमारा inactive था, inoperative, and the station A, B and C recorded annual precipitation. अब मैंने आपको क्या बोला था, P1, P2, P3 जो हम लिखते हैं वो किसी भी टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप ईयरली नहीं ले सकते, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो सकता है. ओके, इनएक्टिव, तो हमें यहाँ पे पी ए का वैल्यू दे रखा है, पी ए इज 91.11, पी बी 72.23, पी सी 79.89 है. देन फाइंड द रेनफॉल एट स्टेशन डी. ये आपका क्या हो गया, मिसिंग डेटा. पीडी हमारे लिए क्या हो गया, मिसिंग डेटा. तो हमें इसको निकालना है. अब इसको निकालने के लिए पहला स्टेप क्या आएगा कि अब एन डी का हम क्या चेक करेंगे, 10% रेंज. देयरफॉर 10% रेंज ऑफ एनडी, 10% रेंज ऑफ एनडी. एनडी कितना है, 92.01, यानी 92.01 प्लस माइनस 10%, माइनस 10% से लेके 92.01 प्लस 10%. ओके, अब 10% 92.01 का कितना आएगा, 9.201. तो ये हमारे पास में आएगा 82.809, 101.402. ओके, 101.402. अब देखो यहाँ पे 82.809, 101.402, क्या सारी वैल्यूज उस रेंज में आ रही है, ये नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, और ये भी नहीं आ रहा है, तीनों ही नहीं आ रहे हैं. तीनों नहीं आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वील यूज नॉर्मल रेशियो मेथड. इसे हटा देते हैं. तो लेट्स अप्लाई नॉर्मल रेशियो मेथड. वील बी यूजिंग नॉर्मल रेशियो मेथड. नॉर्मल रेशियो मेथड क्या होता है, 1/n-1 प्लस P3/n3 प्लस, अब px मुझे निकालना है, यानी आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pd. nd कितना है, 92.01, 1/n-1, 1/4-1. p1 कितना है, मतलब pa मेरे पास कितना है, 92.11 डिवाइडेड बाय na इज 82.97, p2 इज 72.23 divided by n2 is 67.59, p3 79.89 divided by 76.28. ऑलराइट, तो हम लोग यहां से pd का वैल्यू पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 99.428. obviously it is in centimeter. 99.428, 428, 4018, somewhere like that, approximately उस रेंज में कुछ आएगा. ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन है, गेट में आपसे पूछ सकते हैं. ये पूछा गया है और भी आपसे पूछ सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस में. इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं हाइड्रोलॉजी से. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट, द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड.
कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है, इसका क्या यूज है, ये सारी चीजें कौन सी टेक्निक से इसको निकालते हैं। ऑलराइट, ये सारी चीजें हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।